फिर से अपने उस मीठे गांव में, बिंदु देश में, बाबा के सन्मुख दिल से आह्वान करती हूँ मीठे बाबा का। आ जाइए मीठे बाबा। वही पल, वही वेला, वही आत्माएं आतुर है आपकी बरसात के लिए। सजनिया अपने पिया के इंतजार में है, अपने साजन के इंतजार में है। आ जाइए। आ रहे वो निराकारी धाम छोड़कर, भागीरथ का आधार लिए, मम्मा को भी अपने साथ लेकर। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा मम्मा सारे आदि रत्नों की दरबार लगाए हुए बैठे हैं। सब मिलकर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर बाबा के सन्मुख हूँ, अपना मन बुद्धि संस्कार उनको सौंप कर, आने वाले हर पल को बाबा को सौंप कर, एकाग्रता के आसन पर आसीन। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज के वाक्य देखते हैं, क्या कहा है बाबा ने आज मुरली में। बहुत प्यारी सी बात के साथ बाबा ने योग के सब्जेक्ट के साथ मुरली स्टार्ट की आज। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो, और याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। बहुत सिंपल सी लेकिन बहुत प्यारी बात। याद है तो बाबा साथ है, बाबा साथ है तो याद है। हाँ, दोनों साथ में। तो अगर बाबा याद है तो हमें कहने की जरूरत नहीं है कि बाबा मेरे साथ है। बाबा सदा मेरे साथ ही है। हाँ। और कब बाबा मेरे साथ होता है? मेरे को बाबा की याद है तो बाबा मेरे साथ है। और जब मैं बाबा की श्रीमत का पालन करती हूँ, बाबा की आज्ञा का पालन करती हूँ, बाबा ने बताई हुई धारणाओं को धारण कर रही हूँ, तब बाबा मेरे साथ है। तो बाबा कब कब मेरे साथ होता है? हाँ। सिर्फ बाबा 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 रटन करने से बाबा साथ नहीं होता। हमारी कई बार बात हो चुकी है। बाबा साथ है सिर्फ और सिर्फ श्रीमत का पालन करने से, और नहीं है। है ना? बाबा करते रहे, बाबा बाबा करते रहे, बाहर का भोजन खाते रहे, हाँ, कोई नियम का पालन ना करे, मर्यादाओं का पालन ना करे, और पूरा दिन शिव बाबा करता रहे, तो वो बाबा हमारे साथ नहीं है, और ही हमारा बोझा बढ़ जाता है। तो हर नियम, हर धारणा, हर मर्यादाओं का पालन करते हुए जब मैं आत्मा अपने जीवन पथ पर चल रही हूँ, तो बाबा मेरे साथ है ना? तो बाबा की याद है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं, दूर देसी बाप बच्चों को दूरान बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? हाँ, तो बाबा ने कितना प्यारा ज्ञान दिया, क्योंकि दूरांदेशी, अब दूरदेशी तो दूर देश से रहने वाला, और दूरांदेशी मतलब जिसकी बुद्धि लंबी तक देख रही है, दूर की बातों को वो जांच सकता है, जो परख, जिसके अंदर वो परख शक्ति होती है, वो जो दूर का भी जान सकता है ना? वो विजुलाइज करता है कि भविष्य कैसा हो सकता है, उसको दूरांदेशी कहते हैं। हाँ। तो बाबा कहते हैं कौन सा ज्ञान देते हैं, तो वो कौन सा ज्ञान हो सकता है? तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्र ही होता है हमारा। हाँ, पूरे चक्र का, पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान ही ऐसा है जिसमें हम अपने हर जन्म को देख सकते हैं, अपने आदि मध्य अंत को देख सकते हैं, अपने पूरे दुनिया को हम देख सकते हैं, सृष्टि चक्र को हम देख सकते हैं। तो बहुत ही वंडरफुल बात है ये, कि बाबा ने हमें इतना ऊंचा बनाया है कि हम ये ज्ञान समझ सकते हैं और पूरा हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये एक ही समय ऐसा है, बाबा ने कहा है इसमें, है ना, जब हम ये सब कुछ देखते हैं। तो ये त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ जो हमारा टाइटल है, बहुत पावरफुल टाइटल है। हाँ, त्रिकालदर्शी का मतलब क्या? तीनों कालों को जानने वाला। हाँ, जो कोई नहीं जानता वो हम जानते हैं। पूरी दुनिया इधर उधर घूम रही है। बाबा कह रहे हैं, सन्यासी भी कहते हैं नेति नेति। हाँ, सब कहते हैं, ना साइंटिस्ट को पता है ना किसी और को पता है, और हम भगवान के पास बैठते हैं। भगवान हमारे सन्मुख आता है, मिलन मनाता है, हमें अमृत वेले उठाता है। हाँ, जो शुभ संकल्प करते हैं, हर शुभ संकल्प को पूरा करने की गारंटी वो लेता है। अब देखना, हमारे इस प्रैक्टिकल जीवन में जब हम देखते हैं कि जब भी हमने कोई शुभ संकल्प किया होगा, पुरुषार्थ के रिगार्डिंग जो भी हमारा अच्छा संकल्प होगा, वो हमारा पूरा ही होता है ना? ऐसा अनुभव सभी का हमें तो है। हाँ, संकल्प करते हैं ना कि बस मुझे पुरुषार्थ में ये करना है, तो कुछ भी करके बाबा वो पूरा करा देता है। मतलब इतना वंडर लगता है
कि देखो भगवान कैसे हाथ पकड़कर हमें पुरुषार्थ करा रहा है, लेकिन हम ही कहीं कमजोर हो जाते हैं कि तो मेरा चार्ट नहीं होगा, मैं बाहर हूँ या मैं मधुबन में हूँ या मैं फला जगह पर हूँ तो मेरा यही नहीं होगा। ये हमारी कमजोरियां है ना। इसलिए बाबा ने क्या कहा है, नियमितता का गुण पकड़ कर रखो, नियम और मर्यादाओं को साथ में लेकर चलो। हाँ, तन कहीं भी है, पूरी दुनिया में कोई भी कोने पर तन है मेरा, लेकिन मेरा मन और बुद्धि सिर्फ एक बाप से लगा हुआ है। मुझे पुरुषार्थ करने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हाँ, क्या है हमारा स्लोगन, मेरा पुरुषार्थ और मेरी प्रारब्ध मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई स्थान इसे मुझसे छीन नहीं सकता है, चाहे कोई सी भी सिचुएशंस क्यों ना आ जाए। लेकिन मुझे अगर होमवर्क करना है, मुझे अगर चार्ट देना है, मुझे अगर बुक पढ़नी है, मुझे अगर अव्यक्तवाणी पढ़नी है, मुझे रिवीजन करना है तो करना है। लेकिन खुद में ही अगर संकल्प नहीं होता तो वो नहीं ही होगा। तो हमारे हर शुभ संकल्पों की पूर्ति करने का काम सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा का है। हमें सिर्फ संकल्प करने का काम करना है। बाबा कहते हैं आप सोचो भी मत बच्चे, सोचने का काम भी मैं कर लूंगा। कि क्या हम क्या करते हैं पता है ना। सारी सिचुएशंस देखते हैं, अच्छा इधर जा रहे हैं ऐसा होगा, वो आत्मा ऐसी है, वो विरोधी है, वो ऐसा बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, अब मैं क्या करूंगी। पूरा दिन मुझे हाँ घूमना है, रात को मुझे जगना है, तो मेरा अमृत वेला कैसे होगा। ये हमारे अंदर के संकल्प, अरे भगवान के नियम पालन करने के लिए हमारे अंदर संकल्प चलाने की हमें हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। किसकी श्रीमत है। हाँ, भगवान की श्रीमत, उच्चते ऊंच शिव बाप की श्रीमत का पालन करना है। और हम सोच रहे हैं बाबा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो आज अमृत वेला नहीं होगा, ऐसा ऐसा है तो नुमा शाम नहीं होगा। हाँ, जरूरी नहीं है नुमा शाम 6:30 से 7:30 बजे ही करो। कोई भी बहाना बनाकर 10 मिनट भी, हाँ, जगदीश भाई की एक क्लास हमने सुनी थी, उसमें उन्होंने कहा था आपको कोई जगह नहीं मिल रही ना तो बाथरूम में चले जाओ। बाथरूम में जाके 15-20 मिनट आराम से हम निकाल सकते हैं। कोई भी बहाना करके चले जाओ, नहाने के बहाने चले जाओ। हाँ, लेकिन योग करो। बहुत अच्छी बात बताई थी। तो करना है ना तो रास्ते हजार है, नहीं करना है तो बहाने हजार है ना। तो बाबा हमें चला रहा है, बस बाबा चला रहा है, मुझे चलना है। हाँ, तो क्योंकि बाबा ने इतना ऊंचा हमें ज्ञान दिया, बाबा ने वर्णों के बारे में बताया कि क्या थे आप, अभी ब्राह्मण के हैं, हाँ ब्राह्मण वर्ण के हैं, फिर पहले उसके पहले वैश्य थे, फिर शूद्र थे, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, दूर देश में रहने वाला बाप आकर दूरादेशी बनाने का सारा ज्ञान बच्चों को देते हैं। प्यार, बहुत प्यारा गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ही ज्ञान की बरसात है। तो बाबा ने कहा ज्ञान के सागर के जो साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। बल कहाँ भी हो, देखो भगवान भी क्या कह रहा है, बल कहाँ भी हो, याद तो रखते हो ना। अब फिर शुरू होता है ये विक्रमाजित संवत, है ना। तो बाबा ने दो संवत बताए, एक विक्रमाजित है और विक्रमी। हाँ, तो रावण राज्य में मतलब द्वापर से विक्रमी संवत चलता है, उसके पहले विक्रमाजीत संवत होता है। तो बाबा कह रहे हैं, फिर बाबा ने दो प्रश्न पूछे हैं आज। कौन से दो प्रश्न पूछे हैं, कोई बोलना चाहेगा। बाबा ने दो प्रश्न पूछे हैं और उस पर बाबा ने विचार करने के लिए कहा है। कौन से है वो प्रश्न, कौन कहेगा। एक तो ये है कि सतयुग में देवताएं यह जानते हैं कि हम सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये एक प्रश्न है। और दूसरा, हाँ, तो बाबा ने पूरा पार्ट जो पहले लिया याद का लिया, फिर बाबा ने दूसरा पार्ट जो लिया, जो हम अलग अलग सेक्शन की बातें करते हैं ना, तो दूसरा सेक्शन है ज्ञान का। तीसरा सेक्शन बाबा जो बताते हैं, ज्ञान में भी आदि सनातन देवी देवता धर्म को बाबा पक्का करा रहे हैं। कि जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो क्या था, देवी देवता क्या थे, कैसे थे, वो बहुत अच्छे से बाबा ने पक्का कराया है। और बाबा ने कहा भी है कि बाबा ये सब बातें आपको धारण कराते हैं, बहुत प्यार से, है ना। तो बाबा ने कहा सतयुग में देवताएं थे, जानते हो कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, क्या वो जानते थे। हाँ, तो वो नहीं जानते, वहां दूसरा कोई धर्म तो है नहीं जो समझे कि हम फलाने, अब क्यों नहीं जानते थे। तो बाबा ने बहुत यथार्थ उसका रीजन दिया है कि यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, तो हमें पता है वैरायटी है भाई। कोई जगह जाते, कोई शॉप में जाते, तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, ये लूं कि वो लूं। जब ऑप्शन ही नहीं है तो हमें पता है ये एक ही है। वैसे बहुत सारे धर्म हो गए तो कौन सा धर्म है मेरा, मैं कौन हूँ, ये कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो
कभी देवी देवताओं के दिलो दिमाग पर ये बात नहीं आई थी कि मैं किस धर्म की हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी नहीं। हाँ, आत्मिक अवस्था थी, लेकिन ये इसमें से कोई भी बात याद नहीं थी। वो बात आज बाबा ने एकदम पक्की कराई, पूरा पैराग्राफ आगे का। हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ बाबा ने उसमें ही लिया है ना। तो बाबा ने कहा देखो, उनकी तो राजा ही होती है, उनका कोई धर्म एक अलग नहीं होता, उनको पता भी नहीं है कि कोई धर्म भी होते हैं। हाँ, देवी देवताओं की क्या अवस्था होगी वो उनको नहीं पता होगा, मतलब दुख क्या है उनको नहीं पता होगा, विकार क्या है उनको नहीं पता होगा। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बारे में उनको नहीं पता होगा। देखो कितनी वंडरफुल बात है, वही आत्मा जिसमें 84 जन्मों का रिकॉर्ड है, वो आत्मा कुछ भी नहीं जानती, उसको कोई स्मृति नहीं होती है। तभी तो वो सुख भोग सकती है, वरना वो दुखी हो जाते हैं ना देवी देवताएं भी, अगर सब स्मृति रहती तो। इसलिए ड्रामा इतना वंडरफुल बना हुआ है कि हमें कुछ याद नहीं रहता हुआ। बाबा ने कहा सिवाय भारत के सब, हाँ, पूरी ही सृष्टि जल में ही हो जाती है। वो पूरा ही उस पर बाबा ने विस्तार किया था, जो हम नहीं ले रहे हैं, समझ गए हम इस पॉइंट को। फिर बाबा ने भारत की भूमि के बारे में कहा कि कहते हैं कि प्रलय आ जाता है, लेकिन प्रलय नहीं होता। हाँ, प्रलय हो जाए तो क्या हो जाए, तो पूरी ही दुनिया जल में ही होती है, लेकिन भारत नहीं होता। क्योंकि भारत ज्योग्राफिकली भी ऐसी जगह पर है जहां प्रलय नहीं हो सकती, वो डूब नहीं सकता है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, इतनी बड़ी सृष्टि का करेंगे भी क्या, तो हर जगह पानी पानी होगा, हाँ, पहाड़ होंगे, नदियां होगी, लेकिन क्या होगा, कोई वहां रहेगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा इतनी बड़ी सृष्टि का क्या करेंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बाबा धारण करा रहे हैं कि वहां सिर्फ तुम ही हो। हाँ, तो देवी देवता धर्म के देवी देवता ही वहां होते हैं और कोई नहीं। फिर सेकंड प्रश्न किया था बाबा ने। हाँ, कौन है बताएगा, सेकंड प्रश्न क्या किया। दूसरा प्रश्न क्या किया बाबा ने। बाबा आज प्रश्न और उत्तर से पूरा ज्ञान समझा रहे हैं। हाँ। बाबा ने पूछा कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कौन है, तुम जानते हो? हाँ। हाँ, राइट, दूसरा प्रश्न बाबा ने ये पूछा कि उच्च से उच्च शिव बाबा, हाँ, कौन है तुम जानते हो कि नहीं, उनकी पीछे पूजा क्यों जाती है, फिर बाबा ने क्यों उनकी पूजा की जाती है ये भी पूछा। हाँ, फिर बाबा पर अक के फूल क्यों चढ़ाते हैं, ये तीन प्रश्न बाबा ने पूछे। हाँ, तो बाबा ने बहुत अच्छा रीजन दिया है, कोई कहना चाहेगा। बाबा ने बहुत अच्छा रीजन दिया है इसके आंसर में, कौन कहेगा। क्या रीजन दिया है बाबा ने, इसका उत्तर क्या दिया है बाबा ने। कोई नहीं। हाँ, मतलब आपने उसको अटेंशन से सुना ही नहीं। हाँ, दिखा ही नहीं। बाबा ने कहा देखो, मंदिर भी किसके होते हैं, शिव बाबा के मंदिर होते हैं ना, तो वापस से शुरुआत किसकी हुई, बाबा के मंदिर से। क्योंकि भारत की और सारी दुनिया के बच्चों की बाबा सर्विस करते हैं, ये बाबा ने रीजन दिया है। हाँ, भारत की और पूरी दुनिया के बच्चों की बाबा सर्विस करते हैं, यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। वही ज्ञान का सागर है, वही नॉलेजफुल है ना। तो बाबा ने इसलिए बाबा की पूजा की जा रही है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो स्मृति तो रहती है कि मुझे कहाँ से प्राप्ति हुई थी। मैं आत्मा, वो परमात्मा नहीं याद होता, लेकिन वो अंदर के शांति की खोज। हाँ, हमारी बात हुई थी ना कि 5,000 साल का चक्र वैसे देखा जाए तो आत्मा सिर्फ परमात्मा के मिलन के लिए ही लगाती है। भिन्न भिन्न पार्ट बजाती है, 84 जन्म लेती है, क्यों करती है ये सब, क्योंकि उसको परमात्मा से मिलना है। उसको पता है जब तक ये सारे स्टेजेस पास नहीं करूंगी तब तक मैं अंत में उसको नहीं मिलूंगी। हमारे अंदर ये स्मृति है। हाँ, इसलिए वो पार्ट बजा रही है, आदि का, मध्य का, अंत का सारा है ना। इसलिए बाबा ने कहा देखो, सारा खेल दो बातों पर बना हुआ है, भारत की हार और भारत की जीत। तो सतयुग में था पवित्र धर्म, फिर इस समय है अपवित्र धर्म। तो अपवित्रता के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते हैं, फिर भी श्री श्री नाम तो रख देते हैं। अब बाबा कौन सी पॉइंट उठा रहे हैं। तो पहले बाबा ने जो याद की बारे में बात करी, देखो इसको याद करना, मुरली कैसे याद की जाती है। पहला टॉपिक था याद, सेकंड टॉपिक था ज्ञान, तीसरा टॉपिक था आदि सनातन देवी देवता धर्म। हाँ, उसके बाद बाबा ने समझाया भारत क्यों, है ना। और अब बाबा बता रहे हैं भारत पर ही हार और जीत है। और श्री श्री क्यों। हाँ, तो बाबा ने कहा जो श्री नहीं होते हैं वो भी श्री श्री नाम रख देते हैं, है ना। उनको पता है वो श्री नहीं, लेकिन श्रीमान और श्रीमती हर जगह लिखा जाता है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, तो क्यों श्री लिखा जाता है, बाबा ने फिर अपने को श्री बताया है। सारे पॉइंट सबने नहीं लिखे हैं। तो बाबा ने कहा देखो, क्योंकि श्रीमद भगवत उवाच कहा जाता है ना। अब श्री कौन ठहरे, तो जो श्री बनाते हैं,
बाबा ने बहुत प्यारी बात कही है, जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है, कौन श्री है बताए। हाँ, दो कितने प्रश्न आज बाबा ने प्रश्नों से पूरी मुरली समझाई है। जो बाप के सन्मुख सुनकर श्री बनते हैं, या जिन्होंने अपने को श्री श्री कहलाया है। हाँ? तो जो आगे श्री श्री लिखते हैं वो श्री नहीं होते। श्री मतलब श्रेष्ठ, वो श्री नहीं होते हैं। लेकिन जो सन्मुख सुन रहे हैं, मतलब हम बच्चे जो बाबा के सामने बैठकर सुन रहे हैं बाबा को, वो सन्मुख सुनने वाले बच्चे क्या बन जाते हैं, श्री बन जाते हैं। है ना। तो बाप के कर्तव्य पर जो नाम पड़े हैं वह भी अपने ऊपर रखा दिए हैं। हाँ, कई बच्चों ने, कोई कहता है ना ये भोला है, ये ऐसा है, ये वैसा है, भगवान के नाम, भगवान के नाम। हाँ, किसी का राम है, किसी का सीता है, किसी का क्या है, सबके अलग अलग नाम होते हैं। कोई नारायण रखता है, कोई लक्ष्मी रखता है, कोई शांति रखता है, कैसे कैसे नाम होते हैं। तो बाबा ने कहा मेरे कर्तव्य ऊपर सबने अपने अपने नाम रखा दिए, और उसके फिर आगे श्रीमान श्रीमती लिख देते हैं। तो ये भी गलत बात है। हाँ, फिर बाबा कहते हैं ये सब है रेजगारी बातें। रेजगारी मतलब जो विस्तार की बातें होती है, बाबा छोटी छोटी बातों को विस्तार कर कर बता रहे हैं। लेकिन जो मेन बात है, अब बाबा सॉरी, एसेंस पर आ रहे हैं। बाबा कहते हैं बस बच्चों एक बाप को याद करते रहो, सारी बातें ये रेजगारी है। ये रेजगारी बातों को भूलकर क्या करो, बस एक बाप को याद करो, और यही हमारा वशीकरण मंत्र है। तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो बस। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है, अब कैसे आत्मा समझना है वो विधि बता रहा है बाबा। हाँ, कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, 5 तत्वों का बना हुआ ये पुतला है। हाँ, ये बनता है फिर छूटता है। अब 1 मिनट हम ड्रिल करेंगे। हाँ, देखो अपने आप को, मस्तक के भव्य भाल पर आत्मा, और 1 सेकंड में देखो कि ये शरीर ओझल हो गया है, पिघल गया है, गायब, और आत्मा एक अकेली चमक रही है। फिर 1 सेकंड में आत्मा अपना दिव्यता संपन्न चोला धारण कर रही है, और फिर से वो दिव्यता संपन्न चोला छोड़ रही है, अकेली आत्मा है। फिर से आत्मा अपना पूज्य स्वरूप धारण कर रही है, और फिर से देखें पूज्य स्वरूप को छोड़कर भी आत्मा अकेली है, जैसे कि हवा में तैर रही है। आ जाए ब्राह्मण चोले में, पुरानी जुत्ती, पुराना तन, ये शरीर, परमात्मा की धरोहर, आत्मा इस भाल पर चमक रही है, और 1 सेकंड में छोड़ दे इस तन को, और देखे चमकीले फरिश्ते स्वरूप में, निर्बोझ निर्बंधन हल्का सा फरिश्ता चमक रही है आत्मा भाल पर। उस फरिश्ते चोले को भी छोड़े, देखे आत्मा अकेली है। ओम शांति। ये पूरी झरनी आत्मा की, बार बार आज हम ये अभ्यास करेंगे। कोई अगर फ्री हो तो लिख देना, ये अभ्यास रहेगा। आत्मा अकेली है, फिर आत्मा चोला धारण कर रही है। अब आप अपना एक ही एक चोला भी देख सकते हो, और आप जैसे ये 5 स्वरूप किया वैसे भी कर सकते हो। आत्मा अकेली लटक रही है हवा में, आत्मा फिर चोले में है, आत्मा अकेली है, आत्मा फिर चोले में है। ठीक है, ये अभ्यास करना है सभी को, है ना। तो बाबा वो हमें सिखा रहे हैं। अब आत्मा तो अविनाशी है ना, तो अविनाशी बाबा हमें पढ़ा रहे हैं संगम पर। मतलब कितने भी विघ्न आदि पड़ते हैं, माया के तूफान आते हैं, तुम बाप की याद में रहो। हाँ, इधर जाना होगा, उधर जाना होगा, ये आएंगे वो आएंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है। मेरे पास अपना स्केड्यूल है, मेरे पास अपना सब कुछ बनाया बना बनाया है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उसको उस पर फॉलो करना है। मेरी मन बुद्धि में क्या चल रहा है कौन देख रहा है। तो मैं जानू मीठा बाबा जाने, कल भी कहा ना संडे की वाणी में, मैं और मीठा बाबा, बस और कुछ भी नहीं। तो मैं जानू बाबा जाने कि मैं बाबा को याद कर रही हूँ, चाहे हजार के बीच में क्यों ना हो आप। है ना, तो हम अंदर अंदर मन में याद तो कर ही सकते हैं ना, मन मना भाव तो हो सकते हैं। लेकिन हमारा अटेंशन कहाँ ना, पहले संकल्प नहीं करते, हम संकल्प नहीं करते, ये गड़बड़ कर लेते। बस सिर्फ एक संकल्प करो, फिर पूरा करने का काम बाबा का है, हमारा नहीं है। ये करके देखो, एक बार उसको ट्राई करो। है ना। तो बाबा ने कहा तुम समझते हो हम ही सतो प्रधान और तमो प्रधान बने, हमारे में भी नंबर वार है ना। तो हमारी बुद्धि में है, हमने ही पहले पहले भक्ति की है। जरूर जिसने पहले पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया, क्योंकि धनवान भी वही होते हैं ना। अब हीरे का शिवलिंग बनाया था तो धनवान होंगे तो ही बनाया होगा ना। हाँ? तो बाबा ने कहा भक्ति भी हमने पहले ही की, क्योंकि हमारे अंदर श्री बाबा की याद, उनका प्यार, उनकी पालना पड़ी थी ना, तो वही हमें याद आए। हाँ, बड़े राजा को देख, फिर और भी राजा है, प्रजा भी ये सब करेंगे। हाँ, ये सब डिटेल की बातें हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता, लेकिन फिर कितने वर्ष लग जाते हैं समझाने में।
सेकंड में जीवन मुक्ति है, लेकिन कितने सालों से बाबा, हाँ 88 89 ईयर्स हो गए, बाबा हमें समझा रहे हैं, आत्मा समझकर बाप को याद करो। बोलो, कितनी सिंपल बात बाबा समझा रहे हैं, लेकिन अभी भी याद नहीं रहती, कितनी विडंबनाएं हैं ये, है ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, उसमें उतना टाइम नहीं लगता जितना याद की यात्रा पर लगता है ना। पुकारते हैं। अब देखो बाबा भक्ति की ज्ञान की कंट्रोवर्सी बताते हैं, जो आज बहुत अच्छे से दिख रही है। बाबा ने कहा देखो, बुलाते हैं पतित पावन आओ, है ना, लेकिन एक तरफ कहते हैं पतित पावन आओ, और एक तरफ बाबा कहते हैं वो अपने को पतित मानते भी नहीं है। हाँ, तो ये कितनी कंट्रोवर्सी है। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विष तो खराब है। तो ये विष तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है, परंतु इसको पॉइजन समझते थोड़ी है। अब कहते हैं कि दुख की दुनिया है, कलयुग है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी देखो इसकी। नहीं समझते हैं कि ये विकार विष है, इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनकर सब भागते हैं, अरे ये तो भाई बहन बना देते हैं, है ना। लेकिन पता नहीं जीवन में जो दुख है उसका कारण ही काम विकार है ना। तो उसको छोड़ते नहीं है, तो ये भी एक कंट्रोवर्सी होगी। जैसे अमली अमल बिगर रह ही नहीं सकता, किसी को व्यसन होता है। हाँ, शराबी को शराब पीने का जो नशा रहता है, कोई भी और वर्षन होता है जो उसके बिना रह ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा ऐसे आत्माओं को अगर आप बोल दो ना कि जाओ लाइव बॉम्ब बम बॉम्ब बनकर चले जाओ, तो वो नशे के लिए वो भी चले जाते हैं। मतलब ये बाबा ने कहा कि देखो आत्माएं कितनी जकड़ी हुई है ऐसे विकारों के, कितने वश हुई है। हम देखते हैं ना ऐसे लाइव बॉम्ब होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, खुद को कमर पर बांध कर आ जाते हैं, पूरे बॉडी में खुद खत्म हो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और समझते हैं कि हम देशभक्त हैं, है ना। अब देशभक्ति ऐसी नहीं होती जो दूसरों को मारे, वो देशभक्ति नहीं है, वो गुनाह है। लेकिन नहीं समझते हैं क्यों। कुछ ना कुछ होता है, किसी को धन की जरूरत होती है, किसी के अंदर कोई जुनून भरा हुआ होता है, किसी को ऐसा कोई नशा होता है, तो नशे के लिए वो अपना नीच से नीच भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है ना। तो बाबा वो बता रहे हैं कैसे इंसान बंधा हुआ है, कैसे आत्माएं जकड़ी हुई है विकारों में। बाबा ने कहा देखो उनको चढ़ाई पर लड़ाई पर भेज देते हैं तो चले जाते हैं, है ना, उनको कोई डर नहीं लगता। और फिर अभी बाबा ने कहा तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो, आगे सिर्फ पढ़ते थे, ये पेट से मुसल निकाले, फिर ये क्या किया। अब जानते हो पांडव कौन, हाँ यादव कौन, सब कुछ बाबा ने कहा आप जानते हो, कौरव कौन है सब कुछ जानते हो। देह अभिमान से पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया। मतलब वो पांडव कौन है, इसलिए तो गायन है ना का पांडव अंतिम समय पर पांडव गल मरे हिमालय पर। तो वो गल मरे मतलब क्या, वो गलना क्या होता है, वो गलना देह का भान गलना दिखा रहा है, कोई शरीर नहीं गल जाता। हाँ, देह के भान से न्यारी आत्मा हो जाती है, उसको पांडव कहा जाता है। हाँ, इसलिए वो पांच ही बताए। तो पांडवों ने जीते जी देह अभिमान से गलने का पुरुषार्थ किया, तुम अभी यह पुरानी जुत्ती छोड़ने का पुरुषार्थ करते हो। हाँ, कहते हो ना पुरानी जुत्ती छोड़ नहीं लेनी है। तो बाप बच्चों को ही समझाते हैं कि मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा नाम है शिव, इसलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। इस समय तुम्हारी पूजा हो रही है, बड़ी बात है बहुत ही। हाँ, हम क्या बन रहे हैं, संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और अपने सामने हम देख रहे हैं कि भक्त मेरे सामने कैसे खड़े हैं। हाँ, जब हम मंदिर में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, हाँ तो हमने देखा, अभी हम गए थे ना, तो इतनी ऊंची पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर माता जी का, माँ पहाड़ा वाली। मतलब ऐसा छोटा सा मंदिर, उसके लिए लोग कहाँ कहाँ से चल कर आते हैं, प्रसाद लेकर जाते हैं, क्या करते हैं, 1 मिनट भी दर्शन नहीं करते और निकल जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ना, ये जन्म हमारा बहुत वंडरफुल जन्म है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैं क्या थी क्या हूँ। मेरे एक एक कर्म की कैसे पूजा की जा रही है, कैसे मेरा श्रृंगार किया जा रहा है। बहुत ताज्जुब लगता है, बहुत अच्छी बात भी लगती है, और उसको देखकर पुरुषार्थ करने का मन करता है कि देखो मेरे लिए मेरे भक्त क्या क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। कहीं आडंबर भक्ति के नाम से इतना है, इतनी भक्ति के नाम से लूट है, क्या बताएं। मंदिरों में जाए तो धंधा लगा पड़ा है सबको लूटने का। हाँ, और ऐसे मेरे भक्त तड़प रहे हैं, और मैं आत्मा अभी भी संपूर्ण नहीं बन रही हूँ। हाँ, तो मेरे पर कितना बोझ चढ़ेगा ना, उन भक्तों की बद्दुआएं भी लगती है ना, पुकारते हैं और मैं नहीं दे रही हूँ। बच्चा जैसे पुकारता है माँ खाना दो, माँ नहीं दे रही है, तो बोझ क्या, हाँ विकर्म होता है, बोझ होता है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं कर रही बच्चे को। इसलिए देखो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी पूजा हो रही है ना। तो अभी पहले पुजारी थे, अब खुद पूज्य बन गए। फिर बाबा ने कहा चलो, जास्ती आपसे धारणा नहीं कर सकते हो, कोई हर्जा नहीं है। हाँ, धारणा नहीं होती है तो कोई हर्जा नहीं। याद की तो धारणा है ना, बाप को ही याद करते रहो।
जिनकी मुरली नहीं चलती है तो यहाँ बैठे सिमरन करे। चलो मुरली में ध्यान नहीं है, मुरली समझ में नहीं आती है, मुरली चली नहीं है, तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आओ। तो बाबा सेंटर और मधुबन के वायुमंडल के बारे में बात कर रहे हैं, आप यहाँ आकर बैठो, क्योंकि यहाँ कोई झंझट और कोई बंधन नहीं होते हैं। हाँ, घर में तो बाल बच्चों का वातावरण होता है तो सारा नशा गुम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हाँ, चित्र भी है, चित्र पर समझाना भी है। तो बाबा ने कहा देखो, लोग तो पूरी पूरी गीता कंठ कर लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई, तुमको क्या कंठ करना है? हाँ, जवाब दिया है बाबा ने? बताएगा कोई, तुमको क्या कंठ करना है? इस पर गौर किया किसी ने? देखो, हमें बाबा क्या कंठ बाबा करना कंठ करना है। है? हाँ, कितनी प्यारी बात कही है। हमें कुछ कंठ नहीं करना है, हमें बाप को कंठ करना है, मतलब बाप ही हमारा शास्त्र है ना? तो वो पूरी गीता कंठस्थ कर लेते हैं, और हमें क्या करना है, बाप को कंठ करना है, तो बाबा को जान लो, सब कुछ हो गया उसमें। तुम कहते भी हो ना बाबा, ये बिल्कुल नई चीज है, या एक ही समय है जबकि तुमको अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये, जो हमारी पहले चर्चा हुई। यही एक समय है जब मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करूंगी। सत्युग में अपने को आत्मा देखूंगी, औरों को आत्मा देखूंगी, लेकिन बाबा को याद नहीं करूंगी। आधा कल्प में आत्मा अभिमानी अवस्था में रहूंगी, लेकिन मैं परमात्मा को याद नहीं कर पाऊंगी, मेरी बुद्धि नहीं होगी ऐसी। हाँ, मुझे धर्म की या बाबा की दरकार नहीं होती। तो ये एक समय है, उसका हमें कितना फायदा उठाना चाहिए ना। 5,000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा, ऐसा सिखाया था। तो ज्ञान सागर एक बाप है और कोई भी नहीं हो सकता। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि हमने अवतार लिया है, इसलिए सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है ना, सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना? कितने बाबा आ गए, कितनी मम्मा आ गई। कोई कहते हैं हम आपके लिए जाकर संदेश लेकर आते हैं, आपके फला फला कहाँ गए हैं, है ना? कोई कहते हैं देखो यहाँ बाबा आते हैं। हाँ, अब बाबा हर एक के घर में थोड़ी जाता है, बाबा इतना सस्ता हो गया है कि सभी के तन में जाएगा, सभी के घर में जाएगा। हाँ, तो सबके घर में वो जाता है, सबके घर में जाकर बाबा की आवाज में मुरली सुनाते हैं, ऐसी कई आत्माएं हैं। हाँ, कोई कहता है मेरे में मम्मा आती है, कोई कहता है मेरे में मुझे बाबा संदेश देते हैं, मुझे ही टचिंग कराते हैं। ये सारे के सारे गपोड़े हैं। हाँ, ये यहाँ की भयंकर माया है। बाबा ने कहा विघ्न तो बहुत आएंगे, लेकिन सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। अब तुम बच्चे बाप के पास आते हो तो तुम्हारे दिल में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हाँ, तो और यात्रा पर जाते तो क्या होता है? और दूसरा प्रश्न को, मतलब ये पांचवा छठा प्रश्न है। बाबा ने कहा जो दूसरी यात्रा पर जाते थे तो दिल में क्या होता था, और यहाँ आते हो तो दिल में क्या होता है? ये दोनों का डिफरेंस बताओ। हाँ, अब उसको चिंतन करो। हम जब दूसरी यात्रा पर जाते थे तो हम क्या सोचते थे, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम क्या सोचते हैं? बताए, एक पॉइंट बताओ कोई। दूसरी यात्रा पर जाते हैं तो क्या सोचते हैं, और यहाँ आकर क्या सोचते हैं? बोलो, ये तो सिंपल सी बात है। जो कंफर्टेबल है प्लीज माइक ओपन करे। ज्यादा से ज्यादा बाप की याद में रहे। नहीं, बाबा ने कहा कि देखो, पहले वो दूसरी यात्रा हम कर रहे थे तो हम क्या सोचते थे, और अभी हम क्या सोचते हैं। पहले हमको लगता था कि वाह, हमने ये यात्रा करके बहुत ये किया। फिर अब जाते हैं तो लगता है कि हम ही तो देवी देवता हैं, हमारे ही चित्र है ये, ऐसा। हाँ, बोलो और। ठीक है क्या? हाँ, ठीक है ठीक है। ओके। अभी हम चाहते हैं तो हमें पता है कि मुझे अब किसी को से कुछ चाहिए नहीं है, अभी मैं हम देने हाँ, जाते हैं। पहले हम मतलब मांगने जाते थे। अब वो श्रद्धा नहीं रही, क्योंकि पता है कि हम वही बन रहे हैं, हमको वो बनना है। अपने पुरुषार्थ जितना ज्यादा करेंगे, उतना हम उतने अच्छे देवी देवता बनते जाएंगे, ऐसा हाँ मन में भाव आता है। हाँ, विभाग बदल गया है ना, अब हमें देने की इच्छा होती है कि मुझे देना है ना? अभी मुझे देना है। पहले तो हमने देखा कि बस इतनी इच्छा होती है कि बस सब सब ज्यादा प्रकृति है ना, सब कुछ करते थे, लेकिन ये दोनों रूप ज्यादा, है ना? क्योंकि देखते थे कि भक्त क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, और हम देखो कितने इजी, मतलब जहां भी जाते थे उस मुहूर्त में बाबा को लेकर बैठ जाते थे, और बाबा सब
प्रकृति के पर नजरें ठहरी है, इतनी ग्रीनरी, इतना सुंदर वातावरण। तो वो ऐसा हो कि भी कलयुग की तमो प्रधान प्रकृति इतनी सुंदर है, सत्युग की प्रकृति कितनी सुंदर होगी। तो बस प्रकृति को देते जाओ देते जाओ, मतलब देने का मन करता है। पहले भीख मांगते थे, पहले यात्रा पर जाते थे, इतनी कठिन कठिन यात्रा करते थे, भीख मांगते थे, हाँ लेने जाते थे, और 1 मिनट के दर्शन से खुश हो जाते थे। लेकिन अभी हम देने जा रहे हैं। और हमारी यहाँ ये जो यात्रा है, हम यहाँ घर बैठे ही यात्रा करते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपनी सूक्ष्म दिव्य बुद्धि से हम चारों ओर घूम सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे हैं ऐसे पॉइंट्स। ठीक है, तो उस पर चिंतन है, क्योंकि बाबा ने पूछा है यहाँ। हाँ? तो बाबा ने आगे कहा है, देखो अभी दूरदेशी बाप बच्चों को दूरांदेशी बनाते हैं। इसका ज्ञान दूरांदेशी बाप ही देते हैं। तुम विचार करेंगे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, फिर जब ज्ञान नहीं था शूद्र वर्ण के थे। हमारा है ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य। हाँ, अब इसका मतलब क्या, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। मतलब इसको समझना, इस बात को बराबर, ये जैसी तैसी बात नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का जब चक्र लगाती है, चाहे आत्मा पावन थी, चाहे आत्मा पतित हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन हमने हर जन्म में अपना सर्वोच्च पाठ को, मैं गिरी ना तो भी मैंने अपना उस समय का सर्वोच्च पाठ निभाया है। जैसे अंतिम जन्म देख लो, ज्ञान में आने से पहले का अपना अंतिम जन्म देखो कि कैसा था वो जीवन। चाहे कितना भी था, लेकिन अच्छा ही था, वैसे देखा जाए तो कोई गलत बातें भी नहीं थी। हाँ, दुख भी था लेकिन सुख में, पापा ने कहा ना, जो बच्चे अपना तन मन धन बाप पर सफल करते हैं ना, कभी उनको भीख मांगने की, उनका भिखारी का जन्म कभी नहीं आता। तो हमें धन मिला, हमें सुख मिला, हमें सम्मान मिले, सब कुछ मिले। हाँ, दुख भी था, लेकिन वो था, है ना। सॉरी, तो बाबा कह रहे हैं, कौन से पॉइंट पर थे हम। तो हर जन्म में हमारा सर्वोच्च जन्म था, है ना। चाहे मैं आत्मा वैश्य थी, चाहे क्षत्रिय थी, चाहे मैं शूद्र थी, लेकिन ग्रेट ग्रेट शूद्र, ग्रेट वैश्य, ग्रेट क्षत्रिय, उनके पहले ग्रेट ब्राह्मण थे। अब यह बातें सिवाय बाप की और कोई समझा ना सके। और इसको ही कहा जाता है दूरादेश का ज्ञान, है ना। इतना सुंदर ज्ञान कौन दे सकता है, तो वही दूर देश का बाप आकर हमें देता है। बाबा ने कहा, देखो तुम सच्चे ब्राह्मण, है ना। सतयुग में तुमको ये मालूम नहीं रहेगा कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया हुआ है। ये अभी जानते हो, हम 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए रहे, 21 पीढ़ी यानी पूरी आयु। जब शरीर बूढ़ा होता है तब शरीर समय पर शरीर छोड़ेंगे, जैसे सर्प पुराने खाल छोड़ लेते हैं। हमारे भी पार्ट बजाते बजाते ये चोला पूरा ना हो गया है। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी कहा जाता है। तुम कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती हो, है ना। इसलिए कहा जाता है कीड़ों को ले आकर बैठ भू भू करो,
है ना। इस निरंतर क्या करो, ज्ञान की भू 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 करते रहना है। कोई ना कोई बहाना लेकर हमें सबको ज्ञान देते रहना है। भमरी भी भू भू करती है, फिर कोई को तो पंख आ जाते हैं और कोई मर जाते हैं। हाँ, तो हमें जब भू भू कर रहे हैं मतलब हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं ना, तब हमें ये नहीं सोचना है हाँ कि वो आए आ जाए, वो बाबा का बच्चा बन जाए। हमें ये सब नहीं सोचना है, हमें सिर्फ ये करना है कि मुझे उसको ज्ञान देना है। फिर उसका आगे का पार्ट वो जाने, बाबा जाने, ड्रामा जाने, हमें उस पर सोच विचार नहीं करना है कि ये मेरी तरह आगे चले, मेरे से भी आगे बढ़े। अच्छा है, शुभ भावना होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी मैंपन मेरापन नहीं आना चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा ये सारे के सारे मिसाल अभी के हैं, तुम लाडले बच्चे हो ना। बच्चों को नूरे रत्न कहा जाता है। आप कहते हैं नूरे रत्न, तुमको अपना बनाया तो तुम भी हमारे हुए ना। ऐसे बाप को जितना याद करेंगे पाप कट जाएंगे, और कोई को भी याद करने से पाप नहीं कटेंगे। अब चॉइस आपकी। हाँ, बाबा हमें चॉइस दे रहे हैं, देखो किसी और को याद कर लो पाप नहीं कटेंगे, लेकिन बाप को याद करेंगे पाप कट जाते हैं, है ना। अच्छा, फिर बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम। बाबा का शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया बहुत ही पावरफुल। अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव, है ना। तो अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खींचवाने चाहो खींचवा लो। क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लव फूल है, एक तो भोला है, भगवान है और लव फूल है, मतलब प्यार के मूड में है बाबा। जो मांगोगे हैं? लौकिक में भी क्या देखते थे हम, अच्छा मम्मी पापा खुश है ना, अब जाकर उनका मूड अच्छा है, जाकर उनको कुछ कहते हैं तो हमारी बात मानी जाती है। मूड देखकर बात करते हैं। वैसे बाबा का मूड, हाँ, अमृत वेले कैसा होता है, एकदम लवफुल, बाप के रोल में होता है, सब कुछ देने के लुटाने के मूड में होता है वो। इसलिए अमृत वेला कभी मिस नहीं होना चाहिए हमारा, है ना। इसलिए बाबा ने कहा वो लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार ले लो। बाबा के बच्चे तो मालिक बन गए। अब मालिक है तो अधिकार अपने आप आ जाते हैं। खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है उस समय, सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूं, जैसी हूं, आपकी हूं। ये तो रोज ही कहना है। रोज बाबा को एक बार आपको ये कहना ही है कि बाबा मैं जो हूं, जैसी हूं, मैं भूले कर रही हूँ, मैं गिर भी रही हूँ, मैं उठ रही हूँ, मैं संभल भी रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं नहीं भी कर रही हूँ, लेकिन आपकी हूँ। आप, ये रोज बाबा को कहना है। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ, तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे, है ना। आज किसका अमृत वेला मिस हुआ है? कितनी आत्माओं का ढीला हो रहा है अमृत वेला, हमें दिख रहा है ना। ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं होते हैं, मैसेज भी नहीं होते हैं। हम्म? किसका मिस हुआ है आज अमृत वेला? होता है, देखो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होता है। लेकिन हमें क्या करना है? हाँ, पूरे दिन को फिर अमृत वेला कर देना है। अगर अमृत वेला मिस हो गया, बाबा से माफी मांगो। बाबा ने क्या कहा? जो हूँ, जैसी हूँ, अमृत वेला मिस भी हुआ है लेकिन आपकी हूँ। अब पूरा दिन इतना पावरफुल योग लगाओ बाबा के साथ आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर कि पूरा दिन मेरा अमृत वेला बन जाए। तो जो हुआ उसमें कल्याण, क्योंकि पुरुषार्थ बढ़ा ना। अमृत वेला कर लेते तो होता है अच्छा ये कमाई हो गई, फिर अलबेले हो जाते हैं, लेकिन पूरा दिन अमृत वेला बना। हाँ, तो जिसका भी अमृत वेला मिस हो रहा है, ढीला ढीला हो रहा है, हाँ, अमृत वेला की बुक का रोज एक पेज भेजा जा रहा है, प्लीज पढ़ो उसको। निमित आत्मा बेचारी हाँ भेज रही है हमें, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं कि 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं। हाँ, भेजना उनका सफल हो जाए, वो सेवा सफल हो जाए। और मम्मा की बुक के लिए सभी को कहा है, सभी ने स्टार्ट कर दी मम्मा की बुक। एक संकल्प आया कि मम्मा की बुक है उसको, जो हम जो जो भी जितना भी पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं, 5 पेज पढ़ रहे हैं, हाँ, तो दूसरे दिन उन जो पॉइंट्स हमें पढ़े हैं ना वो हमें ग्रुप में शेयर करने हैं। मतलब कैसे? मीटिंग में शेयर करना है, यहाँ मीटिंग में बोलने हैं कि कल मामा की ये बुक मैंने पढ़ी, उसमें से ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, इससे क्या होगा, चेकिंग भी हो जाएगा और इस बहाने सभी अलर्ट भी रहेंगे, क्योंकि पॉइंट बोलनी पड़ेगी इसलिए पढ़नी भी पड़ेगी। हाँ, तो जबरदस्ती का सौदा, लेकिन फिर भी अच्छा है ना, फायदे का सौदा है। ठीक है, क्या कहना है आप सभी का, ऐसा करें? हम्म? सभी जग रहे हो ना? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कोई जवाब तो दो। मम्मा की बुक पढ़नी जी है सभी।
ठीक है दीदी। की शुरुआत हाँ, कर दी दीदी। कर दी ना, वेरी गुड। बाकी सभी आत्माओं ने मैंने भी की शुरुआत। शुरुआत कर दी दीदी। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 एक और पेज हमने भी शुरू। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। जितना पढ़ सको उसमें से अंडरलाइन कर लेना पॉइंट आप लोग, है ना। और जैसे ही दूसरे दिन हम किसी को भी बोलेंगे कि आज आपको बताना है कि मम्मा की बुक में से आपने क्या सीखा, कौन सी पावरफुल, आपको पेज नंबर के साथ वो पॉइंट बोलनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब उसका जो पॉइंट आपको अच्छी लगे उस पर आपका पुरुषार्थ चालू हो जाना चाहिए उसी दिन। तो दूसरे दिन आपको वो शेयर करनी है। हाँ चलो, 2-5 मिनट जाएंगे लेकिन कोई नहीं, पुरुषार्थ के लिए ही है ना सारा समय, हम ये करेंगे। ओके जी। हाँ, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं, म्यूट है जो सुन तो रहे होंगे। तो देखो, अपना पुरुषार्थ है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन हम सिर्फ राय दे सकते हैं। हाँ, और आपसे इसलिए पूछ लेते हैं कि भाई करना है कि नहीं करना है। करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मम्मा और बाबा की बुक हमारे लिए क्या है, कल कहा था ना, शास्त्र है, हमारे ब्राह्मणों का वो शास्त्र है ना। तो वो तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, हर हर साल हम पढ़ेंगे, हम उसमें से कुछ नया निकालेंगे, है ना। क्योंकि एक साल में हमारी अवस्था कितनी ऊंची हो गई होती है, कितने अनुभव हो गए होते हैं, फिर वो पॉइंट हमें जो लास्ट ईयर थी उससे अच्छी अभी समझ में आती है। ठीक है, तो ये करेंगे, है ना। फिर बाबा ने आगे कहा स्लोगन, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो, कोई स्वार्थ नहीं, मेरा नाम मेरा शान, हाँ मेरे लिए अच्छा कहा जाए, मुझे ये कहा जाए, मुझे वो नहीं, कुछ भी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। मैं ये करूंगी तो मेरे पुण्य का खाता जमा होगा, इतना संकल्प भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। हाँ, नॉलेज है लेकिन ये सोचकर नहीं करना है। फिर अव्यक्त इशारा है, ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी, जिससे कर्मेंद्र के ऊपर संपूर्ण विजय हो जाए, हर एक कर्मेंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाए, देह के पुराने संस्कारों संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाए, इसके लिए अंतर्मुखी बनो। और इसी पुरुषार्थ से ही नंबर बनेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, अंतर्मुखी बनने से नंबर बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कहीं भी हम जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है हम बाहर घूम रहे हैं, कैसे अंतर्मुखी हो, लेकिन बाहर घूमते भी अपने अंदर देखना। जैसे दादी जानकी जी का था पुरुषार्थ, बहुत पावरफुल। दादी सदा अपने अंदर रहती थी, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, है ना। क्या करते थे, हाँ, कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने बेहद की सेवाएं की हैं, विदेश में जाते थे, इतने बड़े बड़े भाषण देते थे, सरलता से सहजता से, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपना अपनी अंदर होता था। ऐसे अंतर्मुखता की अवस्था के निरंतर मेरे एक एक संकल्प का चेकिंग हो रहा है। मुझे एक एक संकल्प, कल भी कहा था ना बाबा ने, संकल्प बाबा को सौंपने हैं, है ना। तो अंतर्मुखी बनना है, क्योंकि इस बार की थीम ही अंतर्मुखी की है। ठीक ही है। तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, आज का गीत है, बहुत प्यारा गीत है, 3-4 बार ये गीत सुनना, उस पर योग भी करना। बाबा ने जितने जितने भी प्रश्न किए हैं आज के मुरली में से, सारे प्रश्नों पर चिंतन करना है। हमने कर ही लिया है वैसे, लेकिन और चिंतन करना है ना। फिर बाबा ने आज ये क्या है, स्वार्थ और सेवा में मिक्स नहीं होना चाहिए, और देही अभिमानी। बाबा ने कहा देहभान गलाना, पांडवों का काम क्या है, देहभान गलाना, तो पूरा दिन देही अभिमानी। और पूरा दिन ये पावरफुल अभ्यास, 1 सेकंड आत्मा अकेली है, 1 सेकंड चोले में है, 1 सेकंड अकेली है, 1 सेकंड चोले में है, ये होमवर्क रहेगा। हम लिख पाए ना लिख पाए, लेकिन याद रखना सभी, है ना। और कीड़ों पर क्या करना है, भू भू करनी है हमें। अमृत वेला बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, और रोज बाबा को कहना है, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा आपकी हूँ। बाबा ने आज हमें अपना नूरे रत्न बनाया है। बाबा ने आज अधिकारी कहा, है ना, कि भाग्य विधाता की तकदीर की रेखा खिंचवाने का चाह समय वो अमृत वेला है। अमृत वेले को और पावरफुल बनाओ, है ना। 15 मिनट, क्योंकि जून का मास है, मम्मा की, हाँ, लिफ्ट की गिफ्ट मिलती है, मम्मा हमें बोनस में हेल्प करती है, तो हमें इस मास का बहुत बहुत फायदा उठाना है। जो नहीं कर सकते हो ना, वो संकल्प करो बस, लिखो उसको इस पे पेज पर कि मेरे से ये नहीं हो रहा है मम्मा, आप मुझे हेल्प करो, है ना। बाबा और मम्मा का आह्वान करें बार बार घर में। कल भी बताया था कि हाँ, 5-6 बार कम से कम मम्मा और बाबा को दोनों को साथ में आह्वान करके बुलाओ। और जब भी चलते हो, खाते हो, पीते हो, मम्मा और बाबा दोनों मेरे साथ हैं, भोग लगाओ तो भी मम्मा बाबा साथ हैं। हर बात में दोनों को साथ में देखो, है ना। अभी साथ होंगे तो पूरा कल्प साथ होंगे ना। हाँ, तो अभी से ही वो अपने मन बुद्धि को हैबिट डालनी है मम्मा और बाबा के साथ रहने की। ठीक है जी। हम्म, शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी का भी शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न है मुरली से? मुरली से किसी का कोई प्रश्न है जी?
कोई नहीं, क्लियर सबका? ओके जी, ठीक है। अच्छा अभी 2 मिनट। हाँ, संडे के बारे में क्या कहा है पापा ने, अब 2 मिनट संडे। दो दो शब्द जो बताए थे हमने संडे की वाणी में, वो बता दे तब फटाफट। कोई भी नहीं? ओम शांति। दीदी, बाबा ने संपूर्ण, संपन्न, फिर पवित्रता, फिर बाबा ने बताया था, जैसे शॉर्ट में बता रहे। फिर फरिश्ता, ब्राह्मण, फरिश्ता, सो देवता, पूरा तीनों स्वरूप को बाबा ने हमारे देखे थे। फिर बाबा ने हमें चेकिंग के लिए भी बताया था कि पहले कर्म करना है, फिर चेकिंग नहीं करनी है। फिर कर्म में बाबा ने कहते हैं पहले चेकिंग करके फिर कर्म करना है। तो जैसे बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया था, अज्ञान काल में भी बोलते हैं ना, सोच समझ कर करना है, फिर काम करना है। ऐसा पहले सोचना है फिर करना है, करके बाद में नहीं सोचना है। फिर माया के बारे में बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई थी। माया की अपोजिशन तब होती है जब हमारी सीट पर हम सेट पोजीशन में नहीं होती है। देखती है माया, देखती है हम उमंग उत्साह हमारा देख के, फिर वो कुछ ना कुछ कर लेती है। फिर दो शब्दों में बाबा ने निमित्त और निर्माण का भी बताया था। अच्छा, ओम शांति। ओम और शांति। ओम शांति। बाबा ने फरिश्तों के बारे में बताया, इसमें फरिश्ता क्या है, कैसा है, उसका पूरा एक्सप्लेन किया बाबा ने कि फरिश्ता मतलब हल्का, है ना। फरिश्ता अर्थात जो जो सर्व का प्यारा होता है, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा, है ना। बाबा ने कहा प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा। फरिश्ता की निशानी बताई, वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संपर्क में आएंगे। एक सेकेंड। पापा ने 5-6 क्वालिटीज बताई थी फरिश्ते की, जो हमें चेक करनी थी, है ना। और मेन मेन दो दो पॉइंट्स पे हमने हमारी बात हुई थी। कीवर्ड्स को याद करके पूरी मुरली याद कर लेनी है ना। जैसे मैं और मेरा बाबा, मैं हूँ आत्मा और सामने मेरा बाबा। फिर जिसको भी हम देखे मैं आत्मा हूं तो सामने आत्मिक स्वरूप सीधा आ जाए, बाबा ने कहा। और जो मेरा बोले तो बाबा आ जाए, है ना वैसा। बुक में बाबा ने मैं फरिश्ता सो देवता, है ना, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, वो ड्रिल भी बाबा ने बताई है। हाँ? फिर बाबा ने आगे कहा है कि देखो अगर आप दिल तक नसीन हो गए हो तो वह पावरफुल हुआ। मतलब जो बात हुई थी कि सामने वाली आत्मा नहीं बदल रही है, अपनी पोजीशन में हम नहीं रहते हैं, तो क्या होता है, वो सामने वाली आत्मा को हमने पावरफुल बना दिया कि वो पावरफुल है, लेकिन मेरे साथ भगवान है, मैं पावरफुल नहीं हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी। तो हमें हार कर किसी को पावरफुल नहीं बनाना है। हाँ, जैसे डेविल होते हैं, जैसे कहा जाता है भूत होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे भय से अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, ऐसा हमने सुना किसी के। वैसे हम भी जब हार जाते हैं तो क्या होता है, माया अपने हमारी जो योग की पावर होती है वो अपने अंदर ले लेती है। सामने वाली आत्मा हमारे से और पावरफुल हो जाती है। वो क्रोध करता है, मैं सामने क्रोध कर रही हूँ ना, मतलब वो पावरफुल हो गया, क्योंकि मैंने अपने संस्कार छोड़ दिए, मैंने अपने हथियार छोड़ दिए और मैं उसके हथियार में चली गई। हाँ, उसके फॉर्म में मैं ढल गई, तो वो तो गलत बात हो गई ना। तो वो बाबा ने खास कहा है यहाँ, है ना। फिर आगे बाबा ने डेड साइलेंस की एक ड्रिल कराई थी, है ना, कि सर्वशक्ति संपन्न विश्व की आत्माओं को किरणें दो। हाँ, चारों ओर। हाँ, आपके शक्तियों का वाइब्रेशन विश्व में फैल जाए, वो पावरफुल ड्रिल कराई थी बाबा ने। निमित्त और निर्माण का कहा था। फिर बाबा ने कहा था निमित्त निर्माण भाव। हाँ, और भाव क्या होता होना चाहिए, निमित्त और निर्माण का भावना क्या होनी चाहिए, शुभ भावना और शुभ कामना, है ना। पर यहाँ इंपॉर्टेंट बाबा ने बात बताई थी कि शुभ भावना शुभ कामना ये नहीं हो कि वो बदल जाए। वो बदल जाए मतलब वो नहीं है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ष्म बात लगी थी। हाँ, हमारी भावना होनी चाहिए देने की, ना कि वो बदल जाए, कि मैं ऐसा करूं मेरे सकाश देने से वो बदल जाए, ऐसा नहीं। वो बदले हुए ही है कि ये सत्व प्रधान आत्मा ही है। हाँ, ये हमारी भावना होनी चाहिए। तो जो भी हम कर्म में करें, अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अपनी शांति की शक्ति को धारण कर, हाँ, कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले, सोच समझ कर बोले, शांति की शक्ति को जमा करे। जब मम्मा के महावाक्य कल बताए थे, उसमें ये वाली पॉइंट भी थी, है ना।
एग्जाम्पल बनने का बोला था बाबा ने। वन मनसा वाचा संबंध संपर्क, ये चार बातें जो बाबा ने बताई थी, उसमें हमें क्या संपूर्ण संपन्न बन जाना है ना। जिसके भी सामने संपर्क में जाए अनुभव हो कि ये मेरा है, ये बहुत बड़ी बात है। सबको हम अपने से लगे। और जब फरिश्तेपन की चेकिंग करनी थी, सबने की कि नहीं की? बाबा ने कहा 2-4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं करो, बार बार अपना चेकिंग करो, हर संकल्प चेक करो। जो हम लोग कर रहे हैं ना 1-1 घंटे में, तो 1-1 घंटे की भी नहीं, हर कर्म के बाद, हर संकल्प करने से पहले उसको सोचो, है ना। ये बात खास ध्यान रखना है, क्योंकि होना ही है, सब हुआ ही पड़ा है। ये हमें ध्यान रखना है, सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे बस अपना पुरुषार्थ करते रहना है। इसके लिए बाबा ने विधि बताई थी, अपने सामान के सीट पर सेट रहना है ना। और कुछ बाकी रह जाता है कोई पॉइंट? और प्योरिटी के बारे में बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बताया, पवित्रता हाँ है तो दीदी। सुख शांति। जी ओम बोलो। शांति। बाबा ने कहा था कि जब मैं और मेरापन आता है तो पहले याद करो कि मैं आत्मा हूँ, और जब मेरा शब्द आता है तो कहो कि मेरा बाबा, मेरे मतलब बाबा मेरे साथ, तो मैंपन तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाता है। ओम शांति। जी, ये अभ्यास फरिश्तेपन का अभ्यास, फिर हम जो चार्ट में हम ऑलरेडी कर रहे हैं, जो मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, वो अभ्यास बाबा ने, वो डेड डेड साइलेंस वाली ड्रिल कराई, कितने सारे अभ्यास बताए कल बाबा ने। भाई, तो ये सारे के सारे अभ्यास हैं। पूरी मुरली इसको 2-2 पॉइंट करके डिवाइड करके उसको याद कर लो। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, और आप सभी का भी शुक्रिया। शांति।